हाल ही में पटना के गांधी मैदान में 5 राज्यों के कोई 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। ये लोग हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे और इनकी एक ही मांग थी कि भारत सरकार सरना धर्म कोड को लागू कर दे। इसका मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह सरना धर्म को भी एक अलग धर्म का दर्जा मिले। लेकिन अब ये सरना लोग हैं कौन और ये हिंदुओं से अलग धर्म क्यों चाहते हैं और हिंदू धर्म से अलग दर्जा मिलने से क्या बदल जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक इंडिया में 11 करोड़ लोग आदिवासी थे और इनमें से 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने आप को हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म का मानने वाला बताया और पिछले 11 सालों में इनकी संख्या और बढ़ी है। संवैधानिक स्तर पर सरना को अलग धर्म का दर्जा दिलाने के लिए 30 नवंबर 2022 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में बंद लगाने का ऐलान किया गया था। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसके आंदोलन अभी भी जारी हैं और इसीलिए इस नए धर्म की चर्चाएं हो रही हैं। आजकल आपने ट्विटर पे भी देखे होंगे कुछ हैशटैग ट्रेंड्स कर रहे हैं, हैशटैग आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आइए अब जान लेते हैं कि सरना धर्म क्या है और इसको मानने वाले लोग कौन हैं। इंडिया में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा खुद को हिंदू नहीं बल्कि सरना को अपना धर्म मानते हैं और इनके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है झारखंड में, लगभग 42 लाख। तो ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते। सरना धर्म से जुड़े आदिवासी सेंगेल अभियान संगठन के अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू कहते हैं कि इस धर्म से जुड़े लोग 3 चीजों को मानते हैं, धर्मेश, सरना और प्रकृति। धर्मेश यानी पिता, सरना यानी माँ और प्रकृति जंगल। सालखन मुर्मू कहते हैं कि वो ना तो मूर्ति पूजा, ना ही वर्ण व्यवस्था और ना ही नरक स्वर्ग में विश्वास करते हैं, इसलिए वो हिंदू धर्म से अलग है। हालांकि उनके समुदाय के कुछ लोग शिव और दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं, तो वो उन लोगों को वापस अपने समुदाय में लाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर सरना धर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ। सरना को मानने वाले धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पृथ्वी की संरचना के बाद से ही अगर कोई सबसे पुराना धर्म है तो वो है सरना धर्म। और इसी तरह सरना धर्म के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सालखन मुर्मू कहते हैं कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं और जिस दिन से धरती पर इंसान आए उसी दिन के बाद से सरना धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल ये आता है कि आखिर सरना धर्म को एक अलग धर्म का अधिकार क्यों मिलना चाहिए। तो इसके बारे में रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे कर्मा ओरांव का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिले और इसका एक ठोस तर्क है उसके मानने वालों की संख्या। इनका कहना है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक सरना धर्म के मानने वालों की संख्या जैन धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या से भी ज्यादा थी, इसलिए इसे एक अलग धर्म का दर्जा मिलना ही चाहिए। 1871 में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड होता था। 1871 में जब देश में पहली बार जनगणना हुई तो उस टाइम आदिवासियों के लिए एक अलग धार्मिक कोड की व्यवस्था थी। लेकिन 1951 की जनगणना के बाद आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड देने के बजाय हिंदू धर्म की ही एक शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कहा जाने लगा और इसके साथ ही धर्म को लेकर एक अलग से कैटेगरी अन्य बनाई गई थी, जिसमें 2011 की जनगणना में 79 लाख लोगों ने अन्य कॉलम भरा था। लेकिन अब जब इनकी जनसंख्या इतनी अधिक है तो सरकार इनके लिए एक अलग धर्म की मान्यता क्यों नहीं दे देती। इसके लिए 2020 में झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास किया। इसमें आदिवासियों के लिए एक अलग से धर्म का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी। तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा रही होगी और साथ ही ये बताइएगा कि इस सब पर आपकी क्या राय है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करना और ऐसी और वीडियोज के लिए दानिकी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।